अभी अभी हमको एक काफ़ी पुराने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो प्रश्न ये था, एक फ़िल्म बनी है द शिप ऑफ थीसिस। वो एक मूलभूत प्रश्न के साथ उस फ़िल्म का आरंभ होता है। वो प्रश्न ये है कि पानी का एक जहाज़, जो पानी का जहाज़ होता है, उसमें उसका एक हिस्सा गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें उसको बदल कर नया टुकड़ा उसमें लगा देते हैं। उसके बाद फिर से एक हिस्सा गड़बड़ होता है, फिर से बदल कर नया हिस्सा लगा देते हैं। इस तरह करते करते एक समय ऐसा आता है जब उस जहाज़ का प्रत्येक हिस्सा बदल चुका होता है, वह नहीं रह जाता जो सबसे शुरुआत में था, जब वो पानी का जहाज़ पहली बार बना था। तो प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में भी क्या ये जहाज़ वही जहाज़ है जो कि ये आरंभ में था। तो जब से हमने ये फिल्म देखी थी, तब से ये प्रश्न और इसका उत्तर तलाशने का प्रयास और तर्क वितर्क हमारे मस्तिष्क में चलते रहते थे। अभी अभी ओशो का एक वीडियो सुनते समय हमको इसका उत्तर मिल गया है। फ़िलहाल ये तो मिल गया है। ओशो एक कहानी सुनाते हुए एक उदाहरण दे रहे थे कि एक घड़ी 7वें मंजिल से नीचे गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए जब घड़ी साज के पास जाता है व्यक्ति, तो वो कहता है कि गिरना तो ठीक था, गिर गई, तुमने इसको उठाया क्यों? अब इसमें बच्चा क्या है जो इसको मैं बनाऊं? तो हमने सोचा, हम उसकी कल्पना करने लगे उस स्थिति की। तो हमने सोचा कि अगर प्रत्येक पुर्जा उसका टूट गया हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो, ऐसी स्थिति में नहीं रह गया हो कि वो लग सके, तो अगर प्रत्येक हिस्सा ही नया उसमें अलग अलग निकाल कर अलग अलग डिब्बों से, जैसे किसी डिब्बे में घड़ी साज ने घड़ी के शीशे को रखा होगा जो ऊपर लगता है, किसी में उसके सुइयों को रखा होगा, इस प्रकार अलग अलग डिब्बों से निकाल कर उनको जोड़कर असेंबल करके नई घड़ी अगर वो बना देता है, तो निश्चित ही वो नई घड़ी होगी, वह घड़ी नहीं होगी जो 7वीं मंजिल से गिरी थी। इस आधार पर हमको उत्तर मिल गया कि वो जो जहाज़ है, वो जहाज़ वह नहीं है कि जो कि वो शुरू में था। वो पूरी तरह से नया जहाज़ हो चुका है। असल में इसका उत्तर तो पहले ही मिल गया होता, लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा की जो बात चलती है, कही जाती है, तो आत्मा, हम सोच रहे थे कि अगर वो नया है तो फिर आत्मा का क्या होगा। अगर आत्मा है तो आत्मा वही रहेगी कि आत्मा भी नहीं हो जाएगी। तो इसी वजह से इतने समय तक हम इसके उत्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन अभी हम उत्तर तक पहुंच गए हैं। क्योंकि आत्मा का क्या है, आत्मा तो जो मन का सबसे गहनतम, सबसे भीतर वाला हिस्सा है, वही आत्मा है। तो जो घड़ी गिरी, उसी समय उसकी आत्मा भी उससे निकल गई, वो समाप्त हो गई। इसी प्रकार वो जो जहाज़ है पानी का, उसमें भी अब नए अंगों की नई आत्मा आ गई। अगर आत्मा है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। आत्मा तो शरीर से, जैसे कि हमने बताया कि जो मन का सबसे भीतर का हिस्सा है वही आत्मा है, अलग से कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो शरीर में बाहर से आती है और फिर शरीर को छोड़कर चली जाती है। शरीर के भीतर ही है, वही है मन, वही है आत्मा। तो बस यही बताना था कि हमको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया, जिस प्रश्न के ऊपर वो पूरी मूवी बनी है, आनंद गांधी जी की, जो जिसके बनने में किरण राव, जो आमिर खान की पूर्व पत्नी है, उनका भी बहुत योगदान रहा है। और वो वर्ष में कम से कम एक बार हम जाकर उसको अवश्य देख लेते हैं। जैसे शरीर के लिए भोजन होता है, वैसे ही बहुत से विचार, बहुत सी पुस्तकें, बहुत से वीडियो, बहुत से इंटरव्यू वो मन के भोजन की तरह होते हैं, जिनको पुनः वहाँ जाकर मन को आराम मिल जाता है, जो
बौद्धिक भोजन मिल जाता है मन को।